दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि IHIP पोर्टल पर कई तरह से रिपोर्टिंग की जाती है। फॉर्म P की रिपोर्टिंग की जाती है, फॉर्म L की रिपोर्टिंग की जाती है और फॉर्म S की रिपोर्टिंग की जाती है। IHIP पोर्टल पर फॉर्म P की जब रिपोर्ट करते हैं तो पूरी उसकी डिटेल उस दिए गए फॉर्मेट के अनुसार उस पर फिल की जाती है। इसी तरह से फॉर्म L की रिपोर्टिंग भी फिल की जाती है, लेकिन फॉर्म S की जब हम डाटा भरते हैं तो उस पर सिर्फ फॉर्मेट दिखाई देता है, जिसमें रिपोर्टिंग करने के लिए जो ऑप्शन है वहाँ पे ज़ीरो या संख्या डालना है, डिजिट की शक्ल में उस पर रिपोर्ट करनी होती है। फॉर्म S पर जब हम किसी बीमारी की रिपोर्ट करते हैं तो जिस बीमारी से बंदा ग्रसित है, हम उसके सामने वाली रो में जो बॉक्स बना है उस बॉक्स के अंदर जाकर उसकी ज़ीरो या डिजिट में हम उसकी रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई केस क्षेत्र के अंदर नहीं पाया जाता तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उसमें ज़ीरो भरकर उस दिन की रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन किए गए रिपोर्टिंग की डिटेल या उसका विवरण कैसे जानेंगे, उसके लिए जो प्ले स्टोर है उस पे एक ऐप IDSP या IHIP के नाम से मौजूद है। तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर पर IDSP सर्च करते हैं। उसके बाद सर्च करने के बाद हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे जब ओपन करते हैं तो इस तरह से वो ऐप हमारे सामने ओपन होता है। फिर हमें उसमें यूज़र नेम डालना होता है। यूज़र नेम डालने के बाद ये यूज़र नेम डालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि उसके जितने लेटर हैं सारे स्मॉल लेटर में होंगे। उसी तरह से उसके जो पासवर्ड है उसमें भी स्मॉल लेटर ही होंगे। आप यहाँ पे देखना ये ज़रूरी है, SC 09 JNP 0313 तो ये नंबर है। तो जो ज़ीरो पड़ा हुआ है, कभी कभी कुछ लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, ज़ीरो की जगह पे O डाल देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ज़ीरो की जगह पे ज़ीरो ही डालना है, ज़ीरो की जगह पे गलती से O को क्लिक नहीं करना है। इसी तरह से जो देखने में आ रहा है, एक गलती लोग और करते हैं कि SC जब शुरुआत का जो लेटर है वो भी दोनों स्मॉल लेटर में हैं, लेकिन एंट्री करते वक्त कुछ लोग S को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। फिर बाद में उनकी ये शिकायत होती है कि ये हमारा पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के लोग फील्ड में गलतियां कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ताकि आप भी इस तरह की गलती ना करें। फिर हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये ऐप ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP का फुल फॉर्म है। उसके नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जिस मिनिस्ट्री के थ्रू ये ऐप रन कर रहा है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद फैसिलिटी नेम है, यह जिस सब सेंटर को आप ओपन कर रहे हैं, जिस यूनिट को ओपन कर रहे हैं उस यूनिट का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा कोतवालपुर हेल्थ सब सेंटर। उसके कोतवालपुर किस सब सेंटर किस CSC या PSC के द्वारा रन किया जाता है या किसके अंतर्गत रिपोर्ट ये आता है, उसके डिटेल नीचे में आपको दिखाई देगा। देखिएगा नीचे लिखा हुआ है CSC नेहरू नगर, यानी CSC नेहरू नगर के अंदर कोतवालपुर हेल्थ सब सेंटर रन करता है। इसी तरह से जो वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज होंगे उनका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। इसी तरह हेल्थ वर्कर जो वहाँ पे होंगे उसका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो रॉन्ग नंबर है। आप जब एंट्री करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उस नंबर को इस तरह से दिखा सकते हैं या इस तरह से दिखाई देगा। जो आप सही प्रोफाइल अपडेट करेंगे वही नंबर वहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह विलेज गांव का नाम दिखाई दे रहा है कोतवालपुर, सब डिस्ट्रिक्ट
यानी जो तहसील है उस तहसील यहाँ पे दिखाई देगा, फिर उसके आगे उसके कोड होंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के कोड होंगे, स्टेट होगा, स्टेट के कोड होंगे। तो नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड पर जब हम क्लिकेंगे तो ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा, डू यू वांट टू कलेक्ट डाटा, यस और नो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डू यू वांट टू सबमिट नील रिपोर्टिंग फॉर टुडे। अगर आपने IHIP पोर्टल पे इस फॉर्म पे अगर आपने ज़ीरो रिपोर्टिंग किया है तो आप यहाँ पे नील का बटन दबाकर यहीं पे आप अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे ज़ीरो रिपोर्ट किया है तो आप यहाँ पे नील के ऑप्शन पे यस कर दीजिए, यानी सेकंड वाले ऑप्शन पे यस करना है, तो आपके नील रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। अगर आपने कोई डिजिट डाल रखा है, कोई संख्या भर रखी है, तो उसके लिए आप डू यू वांट टू कलेक्ट डाटा पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आप यस के बटन पे क्लिक करेंगे। जब यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस सब सेंटर से रिलेटेड या संबंधित जितने गांव की मैपिंग हुई है, जो गांव लिंक्ड किए गए हैं, उस गांव की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इतने सारे गांव दिखाई दे रहे हैं जो उस सब सेंटर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे किसी एक गांव को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि लोकेशन अगर यहाँ पे लोकेशन वही दिखाई देगा जहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल का लोकेशन सबसे पहले क्या करना है, ऑन कर लेना है। अगर आपका मोबाइल का लोकेशन ऑलरेडी ऑन है तो फिर आपको यहाँ पे ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल का लोकेशन क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे जो लोकेशन, जो मैप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे लोकेशन पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आपके लोकेशन को ऑन नहीं करना है तो बगैर लोकेशन ऑन किए भी आप रिपोर्टिंग उस दिन का कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ का लोकेशन आप अपडेट कर लीजिए ताकि बंदे का डिटेल पता चलने लगे और लोकेट करने लगे कि किस बीमारी से ग्रसित किस जगह पे बंदा मौजूद है। यहाँ पे हम देखिए ऐड न्यू हाउस ऑब्लिक मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे न्यू हाउस नंबर हमें डालना है। जो भी एनएम के पास रिकॉर्ड होता है वो हर गांव की एक सर्वे किए हुई होती हैं और हर घर का एक नंबर डाली हुई होती है। उसी घर के नंबर को आपको यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद जो है आपको क्या करना है, हाउस नंबर डालने के बाद ऑब्लिक का निशान लगा दीजिए। उसके बाद घर के मुखिया या फैमिली हेड जो भी हैं आप उनका यहाँ पे नाम लिखें। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा मुकेश कुमार, ठीक है। इसी तरह मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद लोकेशन पे आप ट्रेस कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस का निशान दबा के इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे जो ऑप्शन आपको मिलेगा, दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आप रिपोर्टिंग किसकी कर रहे हैं, क्या ऐसे बंदे के जो घर में बीमार पड़ा है या कोई मृत्यु हुई है जिसकी रिपोर्टिंग करना है। तो अगर बीमार पर्सन की रिपोर्टिंग करना है तो बीमारी वाले कॉलम पे यस और नो दो तरह का ऑप्शन दे रखा है। आप यस यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस, और फिर न्यू पर्सन यहाँ पे दोनों जगह पे आप पहले वाले ऑप्शन पे भी ध्यान देना है और दूसरे वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है कि जहाँ न्यू लिखा हुआ वहीं से स्टार्ट करना है और पहले वाले जो ऊपर में बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक नहीं करना है, वहाँ से एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया गुंजन देवी हमने नाम लिखा। इसके बाद हमने यहाँ प्लस पे क्लिक किया। इसके बाद गुंजन फीमेल है इसलिए उसके जेंडर फीमेल पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसकी एज डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बच्चा अगर 5 साल से नीचे का है तो उसका डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर दें। अगर ज़्यादा उम्र का है तो आप उसका एज पे जाके ईयर्स वाला जो बॉक्स बना है वहाँ पे उसकी स्पेसिफिक एज भी डालकर आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी मंथ और डेज भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप डेट ऑफ
बर्थ पूरा डालना चाहते हैं तो आप पूरा डाल के एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके एज पे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ईयर वाले ऑप्शन पे जाके उसका स्पेसिफिक एज डाल दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर में दोनों तरफ से एरो का निशान दिखाई देने लगेगा। तो एक एरो बैक साइड जाने के लिए, एक आगे जाने के लिए, यानी फॉरवर्ड में जाने के लिए है। तो हम आगे जाने के लिए इस ऑप्शन एरो को क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बीमारियों की लिस्ट नीचे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए मंथली फीवर, मोर देन 7 डेज़, लेस देन 7 डेज़, इसी तरह फीवर विथ रैश, फीवर विथ ब्लीडिंग। और यहाँ पे नीचे में जो ग्रीन कलर का एरो का निशान बने हुए दोनों साइड से, आप यहाँ से आगे पीछे करके अदर बीमारियों को लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से मंथली फीवर लेस देन 7 डेज़ पे हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पे एरो से आगे बढ़ गए। फिर आपके ऑप्शन आएगा सबमिट डाटा, आपको डाटा सबमिट करना है। आप देखिए यहाँ पे पेशेंट की पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो आप बैक होकर उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाटा को सबमिट कर रहे हैं। इस तरह से डाटा आपकी सबमिट हो जाएगी, लिखा हुआ दिखाई देगा गो टू नेक्स्ट हाउस। तो आपको अगर दूसरी एंट्री करनी है तो आप गो टू नेक्स्ट हाउस जाइए, अगर दूसरी एंट्री नहीं करनी है तो एंड पे जाएं। एंड पे जाने के बाद आप सिंक में देखेंगे एक डाटा दिखाई देने लगा। ये डाटा पोर्टल पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ। यहाँ एक चीज़ ये क्लियर करना ज़रूरी है कि पोर्टल पे अपलोड करने के लिए आपको इंटरनेट का होना ज़रूरी है, लेकिन एंट्री करने के लिए इंटरनेट होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस टाइम इस पोर्टल इस ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उस टाइम में अच्छे नेटवर्क का होना ज़रूरी है ताकि सही तरह से आपके ऐप ओपन हो सके। अदरवाइज़ थोड़ी ओपन होने में इसको दिक्कत होती है। अच्छा नेटवर्क है तो बहुत अच्छी तरह से जल्दी ये ओपन हो जाएगा। हमें इसे ऊपर वाले लेफ़्ट साइड में राइट साइड में देखेंगे 3 तरह के निशान बने हुए हैं, उसमें फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शन दिखाई देगा। फिर हम एस फॉर्म रिपोर्टिंग में जाएंगे तो रिपोर्टिंग करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। फिर जो हमने पहले से एंट्री कर चुके हैं तो माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग पे जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। देखिए हमने जो अभी पहले एंट्री किया था मुकेश कुमार और गुंजा देवी, उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी तरह से यहाँ पे एक ऑप्शन इवेंट अलर्ट फॉर्म का है। इवेंट अलर्ट फॉर्म के बारे में हम अगली बार किसी और वीडियो में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सेटिंग का है। सेटिंग में जाकर आप अपनी ज़बान या भाषा जो है लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी और मलयालम, गुजराती और अदर कई सारे लैंग्वेज यहाँ पे मौजूद हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। आप जिस ज़बान में, जिस भाषा में आप कंफर्ट हैं, आप उस ज़बान को सेलेक्ट कर लीजिए, उस भाषा को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन है। अबाउट का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये उसका मतलब कि पोर्टल का नाम है, किस मिनिस्ट्री के थ्रू ये रन करता है उसका नाम दिया हुआ है। उसके आगे जो है इस ऐप का जो वर्ज़न है 4.1.1 वो दिखाई दे रहा है। उसकी जो वेबसाइट है, जो उसका URL है वेबसाइट की, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस URL के थ्रू आपको रिपोर्टिंग की जा रही है। इसके आगे जो है लॉग आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ से जाके लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये इस तरह से रिपोर्टिंग प्रक्रिया जो है आपकी कंप्लीट होती है। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो के माध्यम से इस ऐप के ओपन करके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इस तरह से आपकी डिजिटल डायरी तैयार हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।